हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जजमेंट एनर्जी है। नंबर 20 और नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, नंबर 20, नंबर 11, नंबर 3, नंबर 8, 7, 11, 6, 14 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8 अगस्त, क्योंकि वो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, 8 अगस्त या फिर 6 जून ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, बाकी मैं मंथ की बात करूँ तो फरवरी दिखाई देता है, नवंबर दिखाई देता है, मार्च भी है, अगस्त है, जुलाई है, नवंबर है और मई है। ओके, ये मंथ्स है, जून है, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन की तरफ से जिससे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसके कारण ठीक है किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो, क्योंकि उसकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है और उस आर्ग्यूमेंट के दौरान कुछ तो ऐसा बोला गया है जिसकी वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आई फील आपके पर्सन जो है उतना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे आपको जितना कि टाइम आप चाहते हो। एक्चुअली वो आपको बोल रहे होंगे कि वो बहुत बिज़ी है या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जिसके कारण वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। उनकी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं दिखाई दे रहे इस रिलेशनशिप में। जितने एफ़र्ट्स आप दे रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, उतने एफ़र्ट्स उस साइड से नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे, आपके लिए उनके पास टाइम नहीं है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि बहुत बिजी हैं। लेकिन जब आप सुनते हो या देखते हो या ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए उनके पास टाइम है, वो इन्जॉय कर रहे हैं।
वो सब कुछ कर रहे हैं, एक सेलिब्रेशन जैसी भी एनर्जी है वो, मतलब पार्टी वगैरह एंड जितना इन्जॉय इंसान कर सकता है अपनी लाइफ में, इन्जॉय करना, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो चाहे वो फैमिली के साथ हो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ कि वो वैसे तो सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं और बाकी लाइफ में जो भी चीज़ें उन सब के लिए उनके पास टाइम है, बट जब बात आ जाए आपसे बात करने की तो उनके पास टाइम नहीं होता है और जब वो इस तरीके का शो कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताए ऐसा क्यों कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, देखिए इस पर्सन को ना मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ना इनको ऐसा लगता है स्ट्रांगली इस कनेक्शन को लेकर के कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, और ये हमेशा ना ऐसा फील करते हैं कि आप हमेशा उनके साथ हो। लाइक ये इतनी ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे इस कनेक्शन की, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इतनी ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो कुछ दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ज़्यादा फिक्र नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनका साथ कभी छोड़ोगे ही नहीं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। शायद उनको इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे एंड ये कनेक्शन इस वजह से नहीं ख़राब हो सकता कि मैं टाइम नहीं दे रहा एंड ऑल। आई फील कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लाइटली ले लिया है चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा लाइटली उन्होंने चीज़ों को लिया हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि आपसे तो बात कभी भी कर लेंगे और कभी भी चीज़ों को आपके साथ ठीक कर लेंगे, उनको ऐसा लगता है। लाइक आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि लाइक वो आपको कुछ फील करवाना चाहते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स निकल के आया है ना। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, मेन उनका यहाँ पर ये, आप कहीं नहीं जाओगे उनको छोड़ करके, आप हमेशा उनके साथ रहोगे, ऐसी उनको गलत फहमी है। बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में अगर हम टाइम नहीं देंगे तो वो रिश्ता ख़राब होगा ही होगा, राइट। तो ऐसा कुछ है इनके साथ। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये भी हो सकता है ये पास्ट एनर्जीज थी इनकी, कि उनको ऐसा लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे एंड वो बहुत लाइटली ले रहे थे चीज़ों को। उनको लग रहा था कि आपसे तो कभी भी बात कर लेंगे एंड ऑल, एंड वो आपको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे थे। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इसमें थे कि ओवर कॉन्फिडेंस था उनको कि वो जब मर्ज़ी इस कनेक्शन को जो है, मतलब जब मर्ज़ी आपसे बात करेंगे और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मे बी ये पास्ट एनर्जीज है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो सेकेंड चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसीलिए मैंने बोला पास्ट एनर्जी है, क्योंकि अभी वो सेकेंड चांस चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। बट मुझे साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ कि वो आगे से इस चीज़ को बोलना नहीं चाहते, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है ना, तो इसमें ईगो भी बहुत है। ये एक स्माइल शो करेंगे, ये शो करेंगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, कुछ भी शो नहीं करेंगे कि क्या चाहते हैं।
बट मुझे लग रहा है कि एक और मौका चाहते हैं, लेकिन उसके लिए खुद से एफ़र्ट नहीं लेना चाहते, या फिर मैं ये कहूँ कि ये खुद बहुत कंफ्यूज है कि इनको खुद से एफ़र्ट लेने चाहिए या फिर ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए, कि या तो खुद से एफ़र्ट लेके बात शुरू करें या फिर ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें कि ऊपर वाला जब चाहेगा तब बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि ये ज़रूर चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, कांटेक्ट में आना, लेकिन इनका ईगो ना इनको एक्शन लेने नहीं दे रहा। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये तो श्योर है कि इस पर्सन ने ना इग्नोर बहुत किया है आपको, और जब भी आपने इनसे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो तो इन्होंने यही बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ करके। मुझे कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन सॉरी भी बोलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे कि आपको सॉरी बोले। और ऐसा ये क्यों सोच रहे हैं, देखो इनको ऐसा भी लगता भी है कि बिना सॉरी बोले काम नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि आप अपने आप में खुश हो। आई फील कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आप इनको चेज़ भी नहीं कर रहे हो, अब इनके पीछे भी नहीं भाग रहे हो, इनको स्पाई भी नहीं कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपके पर्सन क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्या उनको फील हो रहा है, उनका ऐसा फील हो रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में खुद से मतलब कैसे अकेले, उनके दिमाग में चल रहा है कि आप कैसे खुश रह सकते हो। क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने आपका एक टाइम पर ऐसे भी देखा था कि आप जो हैं उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, उनके बिना खुश नहीं हो, आप उनके बिना बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन फील कर रहे हो। और हो सकता है आपने उनको ये बात बोली भी हो, कई बार हो सकता है आप उनके सामने रोए भी हो। तो उनको ऐसा लगता था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप तो बस अब उनके पीछे हो और अब उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उनको छोड़ के तो जाने वाली हो नहीं, या छोड़ के तो जाने वाले हो नहीं, ऐसा आपके पर्सन को लगता था। ये भी हो सकता है आपने ये भी बोला हो इस पर्सन को कि यू नो तुम हो तो सब कुछ है, नहीं वरना तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हो सकता है इन्होंने उस चीज़ को भी इस वे से ले लिया कि अब आप कहीं नहीं जाने वाले हो। ठीक है। बट अभी वो ये सोचते हैं कि मतलब आपकी तरफ से ऐसा एटीट्यूड और ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है ना कि उनको लग रहा है कि आप तो अकेले खुश रहना सीख गए हो। मतलब पहले आपको इस पर्सन की ज़रूरत महसूस होती थी, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है और आप अकेला रहना सीख गए हो। ऐसा वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपको लेकर के, और इसीलिए यहाँ पर इनके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांग लें और चीज़ों को ठीक कर लें तो बेटर रहेगा, वरना आप जो है खुद अकेले खुश रहना सीख जाओगे और इनकी आपको नीड नहीं रहेगी। तो ऐसे वाले थॉट्स भी आ रहे हैं, इस तरीके से भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को द वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है विद द एम्परर एनर्जी। ओके, एंड यहाँ पर एम्परर है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आपकी पर्सन एक एम्परर एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ वो शो नहीं करते अपने पेन को, दुनिया वालों के सामने नहीं रखते, लोगों के सामने नहीं रखते, लोगों के सामने वो प्रेजेंट करते एक हैप्पीनेस और एक स्माइली फेस, कि जैसे कि इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। क्योंकि एम्परर एनर्जी है ना, एम्परर एनर्जी कैसी होती है गाइस, वो कभी भी अपने फीलिंग्स को ना बताती नहीं है, अपने इमोशंस को बताती नहीं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी नहीं बताती। अगर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना तो भी वो उनको छुपाएंगे। तो वो वाली एनर्जी है आपके पर्सन की कि वो जल्दी से शेयर नहीं करते कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन हर्ट है।
ठीक है। राइट नाउ आपके पर्सन हर्ट है, लेकिन वो इस चीज़ को भी हाइड कर रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं, बल्कि वो क्या रख रहे हैं सामने, एक स्माइली फेस, एंड कि वो बहुत खुश है, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को सामने रख रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पर मेनली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि उनको फ़र्क पड़ रहा है, मतलब वो हर्ट है लेकिन ऊपर से एक स्माइली फेस शो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, 8 ऑफ पेंटिकल एक स्ट्रगल को भी बताता है। राइट नाउ आपके पर्सन फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, इन दिनों उनको शायद फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। पहला तो मैसेज ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और इनकी लाइफ में बहुत दुख है, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है और आप अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हो, ठीक है। दूसरा जो मुझे दिखाई देते हैं वो ये कि पर्सन आपके साथ भी जो है एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है कि अब अगर, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स से पहले भी शायद हो सकता है आप दोनों ने साथ मिलके बहुत एंजॉय किया था। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात किसी ट्रिप के दौरान हुई थी, तो आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर फिर से वही पुरानी चीज़ों को वापस लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे। वन मोर थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये पर्सन आपके साथ थे तो ये बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ आप सॉल्व कर देते थे या आप फाइनेंशियली इनको बहुत हेल्प करते थे, जिसके कारण ये भी टेंशन फ्री रहते थे और बहुत हैप्पी रहते थे। बट जब से आपसे दूर हुए हैं तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल शुरू हो गया है और ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर भी रहे हैं, ठीक है। आपसे बोल भी नहीं रहे क्योंकि अभी उनका ईगो भी अड़ा हुआ है, तो आपसे बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आपके पर्सन पहली चीज़ पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पर्सन को ये तो भी पता चल गया है कि आप पहले से काफ़ी बदल गए हो, ठीक है, क्योंकि पहले आपकी एनर्जी ऐसे हुआ करती थी कि आप आगे से जाके एफर्ट डालते थे, आप आगे से जाके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करते थे। बट अब आपने जो है ऐसा करना बंद कर दिया है और वो आपको देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, जहाँ उनको फील हो रहा है कि अब आप झुकोगे नहीं, ठीक है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। मतलब वो पास्ट को और अब को कंपेयर कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं, आप बहुत बदल गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो। पहले आप एफर्ट डालते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आपने क्या कर लिया, आपने ना प्रायोरिटी चेंज कर दी। पहले उस पर्सन ने प्रायोरिटी चेंज की, राइट, वो पर्सन और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे थे, इस रिलेशनशिप को नहीं दे रहे थे, और आप सिर्फ उसी पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे थे। तो अभी ना गेम चेंज यहाँ से हुआ है कि जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया और खुद को खुद की प्रायोरिटी बनाया है और उनके ऊपर से ध्यान हटा दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, जहाँ वो एक बदलाव देख रहे हैं आपके अंदर और उनको ये भी समझ में आ रहा है, मतलब वो जितना भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना आपको लेकर के कि इतने टाइम से कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपका, तो उनको फील हो रहा है कि शायद अब आप आगे से रिस्पॉन्स नहीं करोगे, उनको ये चीज़ फील हो रही है। बट 2 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपके पर्सन दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं, उनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है और किसी एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिल कहता है कि आगे बढ़ के जो है खुद एफर्ट ले, दिमाग में ईगो है तो वो इनको रोकता है, तो दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं आपके पर्सन। द लवर्स भी है।
मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने जो ज़िद ठानी, जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया कि अब तो आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा लगता है जैसे अभी वो सब चीज़ों को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं कितना गलत था, मैंने कितना गलत सोचा, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए था। रिलेशनशिप पे इक्वली एफर्ट्स रखने चाहिए थे और चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहिए था। तो ये रिलेशनशिप आज वैसा ही होता जैसा था, बट ख़राब हुआ तो मेरी ज़िद, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, तो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बताता है कि वो वर्क करना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, तो बिल्कुल वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ऐसा एनर्जी में है। जैसे कि कोई इंसान है जो कि अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पर्सन भी अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, बट कैसे करेंगे वो उस चीज़ को, वो दिमाग में चल रहा है, लेकिन अभी किसी चीज़ के लिए क्लियर नहीं है उनका माइंड कि मुझे ये ही करना है एग्जैक्ट। बट उनके दिमाग में ख्याल ज़रूर आ रहा है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स को नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन का ना आपकी तरफ एक्शन बहुत स्लो है, क्योंकि वो बहुत सोच रहे हैं और बहुत समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। स्लो इसलिए है क्योंकि कंफ्यूज भी है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग में अलग अलग तरीके के, बट एग्जैक्टली इनके लिए वर्क क्या करेगा जो कि आपसे रिकन्सिलेशन करवा दे, ठीक है, आपसे फिर से कनेक्ट करवा दे, ऐसा कौन सा आइडिया इनके लिए वर्क कर सकता है, तो वो मुझे ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि थोड़े स्लो एनर्जी में होंगे, मतलब उनकी तरफ से थोड़ा स्लो एक्शन आएगा, क्योंकि वो बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और बहुत कुछ है दिमाग में लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, यस। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है एक स्टक एनर्जी, बहुत सारे थॉट्स, एक हेल्पलेस एनर्जी जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा, बहुत अलग अलग तरीके के विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं, वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं। बट एस ऑफ सोर्ड्स वहीं एक क्लियरिटी को बताता है, मतलब आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो किसी एक विचार के साथ काम करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन आप किसी एक ही आइडिया के साथ काम करोगे ना, तो वही वाला सीन है यहाँ पर कि बहुत कुछ है, क्योंकि स्वॉट्स की दोनों एनर्जीज है, यहाँ पर बहुत सारी स्वॉट्स है और यहाँ पर सिंगल स्वॉट है, मतलब कि ये बहुत सारे जो विचार है उनमें से कोई एक पर वर्क करना, ठीक है, जो कि इनको इनकी मंजिल तक पहुँचाए, जो ये चाहते हैं बेसिकली रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो या आपके पर्सन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और सोच समझ के और विचार करके फिर आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। 5 ऑफ वंस है, 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं, तो भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अब जो आर्ग्यूमेंट के दौरान बात बिगड़ी है वो बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एम्परर आ गया है इसके साथ, तो वही दिलो दिमाग वाला खेल कि ईगो भी है कि वो आर्ग्यूमेंट हुआ उसके बाद में क्या मुझे आगे से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली इनका ईगो इनको रोक रहा है, मुझे ये भी दिखाई देते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट हुआ तो उसके बाद में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी इमेज ना डाउन हो जाए, कहीं मुझे हल्के में ना ले लिया जाए, तो ये सब भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है।
ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।